नमस्कार। आज हम देखेंगे कि अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, अर्जुन भगवान का जो दर्शन करना है की इच्छा की है। भगवान कहते मैं दिखाऊं तुझको, लेकिन ये आंख से तू नहीं देख सकेगा, इसीलिए तुझे दिव्य चक्षु चाहिए। भगवान उसको दिव्य चक्षु देते हैं। ये दिव्य चक्षु देने से उस जैसे अद्भुत तरीके से पूरा देख सकता है। अर्जुन ये देख के एकदम सोच में पड़ जाता है कि ओह, इतना विराट रूप है। अर्जुन वंदन करके बोलने लगता है कि आपके देह में सर्वदेवों को, भूतों के अनेक समूह को, कमलासन पे बैठे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सर्व ऋषि शंकर, दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्व के ईश्वर, आपके अनेक बाहु, अनेक पेट, मुख, ये मैं देख के सोच में पड़ गया हूँ। भगवान के अनेक शस्त्र दिखाई देते हैं, अनेक मुख दिखाई देते हैं, अग्नि सूर्य के समान तेजस्वी आपको अमाप, ऐसा मैं देख रहा हूँ। आप जानने योग परम अक्षर परब्रह्म हो। आप विश्व के परम आश्रय स्थान हो। आपका आदि मध्य अंत, उसका कोई दिखाई नहीं देता है, वो है ही नहीं। अनंत शक्ति वाले, अनंत बाहु वाले, विश्व को आप तपा रहे हो। आकाश पृथ्वी, बीच में का जो अंतर है, दिशाओं, वो सब आप एक से व्याप्त हो। भगवान के विराट स्वरूप देखता है। वहाँ सिद्ध समूह देखते हैं। सिद्ध समूह जो है स्वस्ति कल्याण ऐसे बोलते हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, वैश्वदेवा, अश्विनी कुमार, मरुत, उष्मपा, पितृओं, देवो, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, उसके समूह विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। भगवान का ये जबरदस्त स्वरूप देख के अर्जुन सोच में पड़ जाता है। उसकी बड़े बड़े दांत, विकराल स्वरूप भी देखता है। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करते तेजस्वी अनेक वर्ण वाले जो जगमगा रहे ऐसे नेत्र है, वो भी मैं देखता हूँ। ये देख के मुझे डर भी लगने लगा है, क्योंकि इतना विराट स्वरूप देखते हैं। यहाँ वो खुद ये भी देख रहे हैं कि अनेक राजा के समूह, धृतराष्ट्र, सर्वपुत्र, उसमें योद्धा सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण, वो सब उसके मुख में जा रहे हैं। मौत के मुख में वो देख रहा है। यहाँ भगवान ने गजब की बात बताई है। यहाँ वो देखते हैं कि भाई ऐसे वीर लोग, जैसे नदी जो होती है वो जल प्रवाह समुद्र की ओर जाती है, ऐसे मनुष्य लोग के वीर आपके प्रज्वलित मुख में चले जाते हैं। भगवान वीरों का भी नाश कर देते हैं। अब कमाल की चीज देखो, यही चीज विष्णु सहस्त्र नाम में है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में वीरहा शब्द का यूज किया है। वीरों का नाश वो भी भगवान करते हैं। कैसे करते हैं? एक कमाल की चीज देखो। जैसे मानो कि एक जबरदस्त देश में एक महान क्रांतिकारी लोग आ गया, तो उसके बाद हम सोचेंगे भाई इतना राजा है, तो वो चला गया, तो उसके बाद दूसरा राजा आता है। हम किसी कीर्तिवान को देखते हैं तो हम सोचते हो इससे बड़ा कोई नहीं होगा, तो उसके बाद दूसरा कोई आता है। तो ऐसा कर देता है कि हम पुराने को भूल जाते हैं। वो नाटक ड्रामा देखते हैं ना, भाई ये एक्टर तो सबसे बड़ा, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद कुछ दूसरा एक्टर ऐसा हो जा आता है, तो वो इतना हमको ज़बरदस्त लगता है, तो वो पुराना एक्टर हमको लगता है डीम है, ये नया जोरदार है। तो इसमें वीरों का हां, वीर हा, भगवान इस तरीके से कुछ नया 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 रख के आगे चलते हैं। तो इस तरह वीरों का नाश होता है। दूसरे वीर आते हैं, तीसरे वीर आते हैं।
भगवान की एक अजब खूबी है, और सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ये उग्र स्वरूप देख के वो अर्जुन सोच में पड़ जाता है। तो भगवान कहते कालोस्मिन लोकक्षय कृत प्रवृत्तो लोकान समाहर्तु मिह प्रभुता। हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला, अत्यंत वृद्धि पामा जिसको हुई ऐसा काल हो, लोगों का संहार करने के यहाँ मैं प्रवृत्त हूँ। इसीलिए तो हर एक सैन्य जो है उसमें योद्धा जो खड़े हैं वो तेरे बिना भी रहने वाले नहीं है। अर्थात तू अगर युद्ध नहीं करेगा तो अभी वो नाश तो होने ही वाले हैं। इसलिए अर्जुन तू खड़ा हो जा, खड़ा होके शत्रु को जीत कर यश की प्राप्ति कर, समृद्धि वाले राज्य का भोग कर। मैंने तो ऑलरेडी इन लोगों को मार ही दिया है, तो खाली निमित्त बनता है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, वैसे कई हो योद्धाओं को तो मैंने ऐसे मारे ही हैं, मार ही डाले हैं। व्यथित न हो, युद्ध कर, रण में जो रण मैदान है इसमें शत्रुओं को तो जीतेगा। ये वचन सुन के अर्जुन जो है वो अर्जुन बोलता है, अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मैं देख के भयभीत हो गया आपका इतना जबरदस्त स्वरूप देख के। आप तो विश्व से आपको वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा के पिता, वो सब आप वंदन करता है। अर्जुन कहता है कि मैंने ये स्वरूप देख के मैं बहुत थोड़ा डर गया हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैं ज़्यादा नहीं देख सकूँगा, मुझे डर लगता है। मैं भगवान आपको वंदन करता हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है कि आप ओरिजिनल जो आपका जो कृष्ण भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप में आप आ जाइए, क्योंकि ये चीज़ से तो मुझे डर लगता है। देख कितना विराट है। यहाँ एक गजब की बात भगवान ने बताई है। भगवान ये कहते हैं कि ये जो है, इसीलिए भगवान ने आगे बताया है कि भगवान कहते हैं कि ये जो विश्व रूप है, वैसे देखने जाओ तो आँख बंद है तो निद्रा है, ये सब क्या है? आँख खोली तो ये सब आप सुन रहे हो, ये मोबाइल से कैमरा चलता है, पेड़ पौधे, यहाँ बैठो, ये सब क्या है? ये आकाश है। मेरे सामने चैलेंज है, आकाश कहाँ तक लंबा है मुझे मालूम नहीं है। रात को अगर तारे देखूं तो तारे गिन नहीं सकता हूँ, इतने तारे हैं। भगवान ये सोच के मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ। ऐसा लगता है कि ये कहाँ से कहाँ दुनिया चल रही है। तो इसका जवाब बहुत जबरदस्त है, और इसका जवाब एक है। वैसे देखने जाओ तो विश्व दर्शन हमारे सामने ही है। ये आप सुनने वाले सुनते हो, इंद्रियों से सुनते हो, आपके अंदर जाता, आप सुनते खुश होते हो। आपके अंदर मगज है, आप अनेक सेल के बने हुए हो। मैं भी कई लिविंग सेल का बना हूँ। ये कुछ एटम का बना हुआ है, एटम है, एटम से सेल बनते हैं। ये सब ये चक्कर 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 सब चल रहा है, सब चल रहा है। ये विश्व दर्शन रूप है। अगर एक बार आपको ज्ञान हो गया तो मैं तो यहाँ मानता हूँ कि ये चैप्टर जो है इसको यही है, ये हमारे सामने विश्व दर्शन है। अगर अंदर ज्ञान की दृष्टि से देखने जाए, विश्वम तद्भद्रम वदन्ति देवा, ये विश्व हमारे सामने है। भगवान की एक अद्भुत लीला हमारे सामने खड़ी है। यह पश्यति सह पश्यति। जो समझ सकता है वो समझ सकता है। विश्व दर्शन को हमें वंदन करना है। इसीलिए जैसे हम नींद से बाहर आते, वंदन करो।
सुबह में जागते ही वंदन करो, क्योंकि हमारे सामने परमात्मा खड़ा है। किस किस का रूप लेके खड़ा है, जैसे यम, दैत्य बताए, देव बताए, सब 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 है। सब अपने अपने काम में है। हमें भी अपने स्वधर्म के हिसाब से काम में लग जाना है। ये कथा ऐसी है आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक चक्कर ऐसा है कि इसमें अगर हम जाए तभी मालूम पड़ता है। मैंने देखा है कि एक उपनिषद की ऐसी बात है, वो गैया चराने वाला उसको ये आत्मज्ञान के लिए ऋषि के पास जाता है। ऋषि बोलता है कि भाई तू आत्मज्ञान पाना, ये सब क्या है मुझे जानना है। तो ऋषि बोलते हैं कि अगर तुझे जानना है तो तुझे पहले थोड़ा सीखना पड़ेगा, लैंग्वेज संस्कृत। वो संस्कृत सीख लेता है, कई साल निकल जाते, फिर आता है गुरुजी मैं क्या करूं। तो तूने ये सीखा तो अब तुझे सब सीखना पड़ेगा। उपनिषद ग्रंथ है, पुराण है, तो सब पढ़ता है। पढ़ के आते हैं, बोलते हैं तुम्हें ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों को पढ़ना पड़े। फिर वो कई साल बीत जाते हैं इसमें, क्योंकि वो खो जाता है। ये सब करके कई साल बीत जाने के बाद फिर गुरु को बोलता है, गुरु मैंने वेद भी पढ़ लिया, अब मैं क्या करूं। गुरु बोलता है भाई बात सही है, तू पढ़ता है, इतना पढ़ा है, लेकिन वो पेड़ के पत्ते में वेद दिखाई देता है तुझे? तो नहीं गुरुजी, तो तू अब चिंतन कर दो, खूब चिंतन कर। वो चिंतन में खो जाता है। चिंतन खोते 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 सब कई साल बीत जाती है, वर्षों वर्ष बीत जाते हैं। फिर गुरु के पास आता है कि ऋषि महाराज अब मुझे क्या करना है। ऋषि ने बोला बात तो सही है, लेकिन वो पेड़ के पत्तों में तुझे दिखाई देता है वेद? कि हाँ गुरुजी, मैं पेड़ के पत्तों में भी देख रहा हूँ, गुरुजी मैं यहाँ भी मैं आप में भी वेद देख रहा हूँ, मैं वंदन कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? गुरु कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है। तो पहले क्या करता था? तो पहले वेद पढ़ता था, इसके पहले उपनिषद पढ़ता था, इसके पहले ये संस्कृत का कुछ ग्रंथ पढ़ता था, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ता था, इसके पहले क्या करता था? ये सब पढ़ाई में लग गया। इसके पहले क्या करता था? इसके पहले तो गुरुजी वो मैं गैया चराता था। तो गुरुजी कहते जाओ गैया चराओ। हे बालक वापस जा, तू गैया चरा। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तू युद्ध कर, तेरा काम है, तू कर, अपने स्वधर्म में जुड़ जा। ज्ञान पाने के बाद भी यही करना है। इसलिए एक जगह भगवान ने आगे जो बताया था कि अज्ञानी लोग जो कर रहे हैं वैसा ही करना है ज्ञानी को, क्योंकि इसमें खो गए हैं, इस पर तू भी खो जा। ये काम करना, सुबह उठना, बनाना करना, काम करना, पैसा कमाना, घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना, ये तो काम, ये सृष्टि का काम है, इसमें जुड़ जाना पड़ता है। तो ये जो काम करेगा तो कर्म में खो जाएगा, तो तेरा मन इधर उधर भटकेगा नहीं, तेरा स्वधर्म करता रहेगा। स्वधर्म में तू रहने के कारण ये मन इधर उधर भटकेगा नहीं। इसलिए सबसे पहली एक चीज समझ लो, आपको कोई पूछे कि भाई ये सब जान लेने के बाद मुझे क्या फायदा है, माफ करो, कुछ फायदा नहीं। लेकिन हाँ, मैं वो कायम वो बात कहता हूं ना, जिसको मालूम है वो डरता नहीं है, वो चैन से जीता है। अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तुझे अनुभव है और तेरे में वैराग्य है, इसीलिए तुझे इस संसार में टेंशन नहीं लगेगा। यूं ही आसानी से काम कर लेता है, जैसे अभ्यास वाला यूं ही कार चला लेता है। जिसको वैराग्य है, कोई मोह नहीं है, उसको टेंशन नहीं आता है। हमें एक बार जो मन है, उस मन को कंट्रोल करके हम आगे चलते हैं, बॉडी और माइंड। तो ये मेरे हिसाब से भगवान की दी हुई ये महान गिफ्ट जो जीवन है, उसको हम आराम से चला सकते हैं।
समझ ऐसी चीज है जिसको हमें समझना है। समझ कोई ऐसे बेचने वाली बात नहीं है। खुद की समझ खुद के पास होती है। समझ एक बार समझ में आ गई तो जिंदगी आसान है। यही अध्यात्म का उपदेश है। भगवान ने यहाँ बहुत अच्छा वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि मेरा जो ये रूप, भगवान पुनः वही रूप में आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि तूने जो मुझको देखा वो वेदों के द्वारा तप, दान, यज्ञ किसी से भी शक्य नहीं है। हे अर्जुन, ये मेरी जो ये गुह्य ये स्वरूप जो है, ये स्वरूप जो देखने के लिए तो लोग तरसते हैं। देवों, जो देव है वो देव भी इच्छा रखते हैं कि हम भगवान का विश्व दर्शन रूप करें। मैं आपको यहां से कहता हूं, आंख बंद करो, खोलो, ये विश्व दर्शन है हमारे सामने, वंदन करो। आसान है। एक बार आप पढ़ना सीख लिया तो आराम से पढ़ लोगे कि ये रास्ता इस ओर जाता है। नहीं ज्ञानेन सदसम, ज्ञान है उसके सदसम पवित्रमिह मुच्यते। भगवान ये बात करते हैं कि मुझे अनन्य भक्ति द्वारा तत्व से जानने के लिए, देखने के लिए अगर तू कोशिश करेगा कोई भी, तो मैं आसान हूं। इसीलिए भगवान ने बार बार ज्ञान और कर्म की बात की। लेकिन भगवान यहां कह दे, लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरे कर्म में रहने वाला है, मेरे परायण है, आसक्ति बिना का है, सर्व प्राणी में उसको कोई बैर नहीं है, वो मुझे ही पाता है। ये बात करके भगवान ने ज्ञान, कर्म और अब भक्ति की बात की है। आज इतना ही बस।